नमस्कार भाइयों बहनों। भाई स्वागत है सभी इंडिया वालों का इस वीडियो में और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का, बहनों का और सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग मुझे इंडिया देश से सुन पा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि इंडिया देश में एक नेशनल करियर सर्विस, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, जो कि नेशनल लेवल पर मतलब कि वैकेंसी निकालते हैं। मोस्टली नेशनल लेवल पर इस पर वैकेंसी आती है। एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान में रख लें। जो भी इंडिया देश में लोग वैकेंसीज को ढूंढ रहे हैं, जॉब को ढूंढ रहे हैं, परेशान है, बेरोजगार हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, वो जॉब देख पा नहीं रहे, ऑल इंडिया पूरे इंडिया में इधर उधर घूम रहे हैं, उनको वैकेंसी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो साफ सी एक आसान सी बात बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री बनाई गई लेबर और एम्प्लॉयमेंट मतलब देने का काम, मतलब बेसिकली इस वेबसाइट पे बहुत रिक्रूटमेंट्स आती ही रहती है। आप देखोगे आज भी आ रही है, कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी और ये चल रही है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया देश में रह रहे हो और अगर आप लोग इंडिया की सिटीज़न हो, इंडिया देश में कहीं से भी, तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस वेबसाइट पे। तो मेरे को अभी पता लगा तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि आप लोगों को वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है इंडिया देश में। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि उनको वैकेंसी देखनी कैसे है, कैसे उनको वैकेंसी ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, एक बार अपने, अगर आप लोग इंटरनेट चलाते हो, फ़ोन है, लैपटॉप है आपके पास, सिंपल सी बात है, एक नेशनल करियर सर्विस नाम की एक वेबसाइट है इंडिया देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नाम से एक वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे आपको ना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं इधर, गवर्नमेंट जॉब्स के भी आते हैं, प्राइवेट जॉब्स के भी आते हैं, तो बहुत नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। मोस्टली आपको बता दूं, फिफ्थ पास, सिक्स पास, एट्थ पास, टेंथ पास, ट्वेल्थ पास, ग्रेजुएट, पीएचडी, मास्टर्स और डिप्लोमा वालों के, आईटीआई ट्रेड्स वालों के, मतलब बहुत सारी क्वालिफिकेशंस वालों के यहाँ पे नोटिफिकेशंस मतलब आते ही रहते हैं, वैकेंसीज आती ही रहती है, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों लेकर आया इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि आपको बताने के लिए कि भाई नेशनल करियर सर्विस द्वारा यानी एनसीएस द्वारा एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है इस वीडियो में, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी का नाम है, मतलब आपका काम रहेगा सिक्योरिटी गार्ड का। 2500 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। 2500 लोगों को जॉब मिलनी है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट का नाम होगा। कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मिनिमम उसको टेंथ पास चाहिए, मतलब अगर कोई टेंथ पास है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। अगर कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड से पास है, आईसीएसई बोर्ड से पास है, आईसीएसई या फिर सीबीएसई या फिर आईटी, या फिर उसने मतलब किसी भी, मतलब उसने छत्तीसगढ़ से कर लिया है, इंडिया देश में वो चला गया, हरियाणा में वहाँ से टेंथ करके आ गया, वो कह रहा है कि मैंने जो है मैं गया था, मैं वेस्ट बंगाल में जाके अपने टेंथ को पास कराया, मेल फीमेल दोनों ही। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप टेंथ पास हो, ऑल इंडिया में किसी भी जगह से हो, तो आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। सैलरी जो आपकी होगी वो 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टेंथ पास चाहिए इनको। कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है, ट्वेल्थ पास है, तो वो उसकी जो है ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, लेकिन मिनिमम टेंथ पास इनको चाहिए, ठीक है। टेंथ पास कैंडिडेट चला जाए, 18,000 रुपये पर मंथ मिलने हैं, प्लस उसको 2500 लोग रिक्रूट होंगे, ठीक है। एक बड़ी संख्या है ये, 2500 लोग इंडिया देश से उठाकर सिक्योरिटी गार्ड में रिक्रूट हो जाएंगे। इसमें जॉब लोकेशंस बता दूं लोगों की कहाँ कहाँ रहेगी इंडिया में। आप लोग हरियाणा में, मेघालय में, मणिपुर में, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, किसी भी यूनियन टेरिटोरी जैसे कि पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी कहते हैं कभी कभार लोग, और इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली जैसी जगहों पर, मतलब किसी भी यूटी में, किसी भी स्टेट में ये लोकेशंस हो सकती है। मतलब कहने का यही है कि ऑल इंडिया लोग इसमें रिक्रूट होंगे, इंडिया में उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। इस बात का बस ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको वैकेंसी इंडिया में कहीं पर भी आप लोगों की वैकेंसी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको जो है फॉर्म भरने का समय अच्छा खासा मिला है, और इसका फॉर्म भरने का मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को अलग से, जैसे कि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आ जाए, ठीक है। 2500 वैकेंसीज हैं, इसको छोड़ना मत इस चांस को। सिर्फ टेंथ पास चाहिए इनको, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर रिक्रूट करना है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे, सिर्फ टेंथ पास लोगों को भरवा रहे हैं फॉर्म। अभी एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जैसे इस वेबसाइट पर आप देखोगे, जॉब सीकर के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में मिल जाते हैं नोटिफिकेशन देखने को। प्लेसमेंट, अगर कोई कुछ क्वालिफिकेशन रखता है, उसको प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जल्द ही आप लोगों को प्लेसमेंट के बारे में भी बताया जाएगा।
कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग रिक्रूट कैसे हो रहे हैं, प्लेसमेंट बड़ी बड़ी कैसे उठा रहे हैं। आप देखोगे 20 लाख 30 लाख, कुछ करोड़ों में, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग इतनी आसानी प्लेसमेंट उठा लेते हैं। सिंपल सी बात है। वो करते क्या है, वो लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेज से, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, और जो भी आपकी जो करेंटली कोडिंग्स आ रही हैं, एसक्यूएल्स आ रहे हैं, माई एसक्यूएल और डेटाबेस और ये सारी चीज़ें, डीएसए जैसी चीज़ें, और ये सब चीज़ें सीख लेते हैं और वो अच्छी खासी प्लेसमेंट उठा लेते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो, मैं आपसे वीडियो में बात कर पा रहा हूँ, ये इतनी बातें कोई खुल के बताता नहीं होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर साफ रख देता हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी वेबसाइट देख रहे हो, ये एप्लीकेशन जो देख पा रहे हो ना, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आपको अगर 4-5 कोडिंग लैंग्वेजेस आ जाए, अच्छी खासी लैंग्वेज आ जाए, AI UI इंटरफेस डिज़ाइन करना आ जाए और ये सारी चीज़ें आ जाए, तो ये सब खेल है। ये सब एक मामूली सी बातें हो जाती हैं। ये सच बता रहा हूँ, कोई इसमें बताएगा नहीं आप लोगों को। आप सुनिए, अब ये जो भी लोग कहीं से भी सुन रहे हैं, मैं साफ साफ बता दूँ, आप लोग अगर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीख जाओ और उसके बाद देखिए, बाकी लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सारी कोडिंग लैंग्वेजेस आपस में इंटरलॉक लिंक होती है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें अलग अलग होती है और नाम थोड़े थोड़े उसमें अलग रख दिए गए हैं। बाकी अगर कोई कैंडिडेट कोडिंग सीख जाता है ना, तो कोडिंग से वो वेबसाइट बना लेगा, ऐप बना लेगा, ये सारी चीज़ें बना लेगा, तो बहुत आसान है उसके लिए। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको देखिए, आप खुद ही का वेबसाइट ऐप बनाने लग जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं प्लेसमेंट लेने जाओगे। और आज के समय पर तो लोग स्टार्टअप्स का ऐसा वो पूरा चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, कि उसको लेकर कोई भी कैंडिडेट जॉब करने जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, तो मैं यही कहूँगा कि 2500 के लगभग वैकेंसीज आई हैं इंडिया देश में सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट पर। सिर्फ 10 पास रिक्रूट होगा, सैलरी 18,000 के करीब होगी। अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है और जॉब चाहिए, तो इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। और इस वेबसाइट पे मैं बता रहा हूँ, रोज के नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। और ऐसी कई वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट वेबसाइट्स भी हैं, तो जॉबों की तो कमी है नहीं। लोग कह रहे हैं कि उनको जॉब पता ही नहीं लगी, तो आप देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कितनी वैकेंसी दिख रही है। तो लोगों को पता नहीं है कि उनको कैसे ढूंढना है, ठीक है। बस यही फर्क है। करियर सेंटर में आप लोग देख सकते हो, इंटरनेशनल जॉब्स में आप लोग इंडिया के बाहर की वैकेंसियों को यहाँ पे ऐसे ढूंढ सकते हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो, ठीक है। अन्य कंट्री, किसी को USA जाना है, यूरोप सॉरी इटली जाना है, या फिर उसको जाना है ईरान जाना है, और इन जगहों पर जाना है। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे श्रीलंका जाके वैकेंसी चाहिए, मेरे को श्रीलंका में जॉब करनी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वैकेंसी में आप लोग यहाँ ढूंढ सकते हो, ठीक है। व्हाट्स न्यू में मैं लेटेस्ट जॉब आपको दिखाने वाला हूँ, इसी में मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड वाला कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड कवर होगा। ये सारी वैकेंसी कवर करना मुश्किल है भाई, बहुत सारी वैकेंसी इधर आई हुई है, लेकिन मैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी जो है दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे आ जाओगे, मैं मानता हूँ कि इतना आप लोग वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से चेक कर लो। इंडिया वाले लोगों को इस तरीके से लोग सोचते हैं कि भाई बेरोजगारी है इंडिया देश में, भाई आप यहाँ देखो ना कितनी वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ से आप ढूंढ लो, ठीक है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स न्यू के अंदर आप देखोगे, लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको आना होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को वैकेंसी दिख जाएंगी। लेटेस्ट जॉब में आप लोग देखोगे 18 फरवरी, आज ही के दिन आपका ये पब्लिश हुआ है ये नोटिस, इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जॉब मतलब कि जो अभी करेंटली चल रही है, ठीक है। तो जल्दी से इसको आके हम एक बार देख लेते हैं लोगों के लिए। एक बार इसको मैं से क्लिक करेंगे, तो आप देखो ये क्लिक हो गया। अब देखिए आपको ये जो पेज आया ना, ये इस तरीके का पेज आया, जो यहाँ पर हमने पहले से खोला हुआ था, तो हम इस वाले को हटा लेते हैं। एक बार पीछे आएंगे और इस तरीके से नेशनल करियर सर्विस के अंदर हम थोड़ा आगे आ जाते हैं। देखिए ये आ गए हम लोग, हमें यहाँ पर लिखना है सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ दिखाने लगेगा यहाँ पे एक साथ, काफ़ी ऐसी। देखो सिक्योरिटी गार्ड की भी आप देखोगे तो काफ़ी वैकेंसी दिखा रहा है यहाँ पर, ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया देश में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी दिखा रहा है। जैसे दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है ना, पर एनम इसमें एक सैलरी दिखाई गई है। ये कहा जा रहा है कि हायरिंग सिक्योरिटी गार्ड, हम सिक्योरिटी गार्ड को ले रहे हैं, 2 साल के लिए रिक्रूट करेंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। कंपनी का नाम है KS वर्ल्ड टेन्योर वेंचर्स, KS वर्ल्ड वेंचर्स जो है इसका जो है कंपनी का नाम है। ये ऑल इंडिया में ये लोकेशन है, मतलब ऑल इंडिया में ये वर्क कर रही है। और इसको चाहिए कॉस्मेटिक्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ज्वेलरी और अपेरल जैसी चीज़ें उसको चाहिए स्किल के लिए। अगर आपको ये सब आती है, ठीक है। और उसमें कह रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ये रहेगा, कंपनी हैज़ स्टोर्स इनसाइड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर कंपनी के जो, जैसे आप देखते हो ना इंडिया देश में, आप कई कई जगह पे एयरपोर्ट देखोगे, देखो पूरे इंडिया देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उस एयरपोर्ट में आप देखोगे एयरपोर्ट्स के अंदर भी जो है स्टोर्स होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप अभी चले जाओ, कहीं से भी घर से जाओ, अब चाहे अपने पास पास वाले रेलवे स्टेशन में जाकर देखो, वहाँ पर लोग भरे मिल जाएंगे, भरे स्टोर्स मिल जाएंगे, लाइन से इतनी दुकानें
दुकानें दिखेंगी वहाँ पर। तो वही कह रहा हूँ, इनसाइड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के वहाँ पर आप काफ़ी स्टोर्स देखते हो और रेलवे स्टेशन पर भी देखते हो। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ पर आप स्टोर्स देखोगे, स्टोर्स ऑफर कैटेगरीज सच एज लिक्वर और तंबाकू प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो है कॉस्मेटिक्स और फूड कन्फेंसरीज, कन्फेंसरी कन्फेक्शनरी और एपेरल्स और वॉचेस और ज्वेलरी। आप जानते हो कि भाई एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे स्टोर होते हैं, ठीक है, तो उन स्टोर में वो ज्वेलरी का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, इन सारी चीज़ों का हो सकता है। तो इस कंपनी के काफ़ी सारे स्टोर्स हैं एयरपोर्ट्स पे, जो कि उसके लिए इनको चाहिए सिक्योरिटी गार्ड कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी कर सके उस शॉप पर, उस स्टोर पर। तो उसके लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग दिया, ये इनका आज नोटिफिकेशन आया है। इसमें भी आपका जो है सैलरी आप देखोगे, मैं बता दूँ कितना है ये। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2 लाख से 2 लाख के करीब पूरे साल का है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को 2 लाख पूरे साल में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आप लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आप 20 हज़ार से लेकर चलोगे तो 10 महीने के वो हो जाते हैं 2 लाख। 20,000 से वो कितने हो जाएंगे, 20,000 क्रॉस 10, तो करीब करीब वो हो जाता है आप लोगों का 2 लाख। और इसमें जो है आपके 12 महीने हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दूं कि वही आपका जो है वही हो जाएगा, जो आप मैंने बताया वही 18 हज़ार या 20 हज़ार के करीब पर मंथ आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा सैलरी है, 18 हज़ार। आप इस वाले पोस्ट को पे भी जा सकते हो। तो ये तो आज ही नोटिफिकेशन आया है, मैं इस वाले को डिस्कस नहीं कर रहा। इन्होंने वैकेंसी यहाँ नहीं दी है, वैकेंसी के लिए कह रहे हैं पूरा रीड करो इसको। तो इस तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो। ये बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पर जो है यहाँ पर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है। अभी मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड डाला है, तो सिक्योरिटी गार्ड की काफ़ी जगह पे वैकेंसी इंडिया देश में पूरे जगह पर आई हुई है। टोटल अबाउट 5 पेजों में बहुत सारी वैकेंसियों पे दिया है इन्होंने। इसी के अंदर आप लोगों को वो वाला नोटिफिकेशन दिख जाएगा जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके बारे में मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ वो इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ पर पेज नंबर सेकंड पे जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैं ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ढूंढने में कोई मुश्किल आएगी नहीं, आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हो। हम डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन को खोलेंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया नोटिफिकेशन। मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कि सैलरी इन्होंने बताई नहीं, स्पेसिफाई नहीं करी है, लेकिन आपको बता दूँ सैलरी आपको 18 हज़ार रुपये का मिनिमम आप लोग मान लो। अब ऐसा वहाँ पर डिस्क्लोज मत करना आप लोग, अगर यहाँ पर वैकेंसी मिल जाए तो वहाँ पर ऐसा मत बोलना कि हमें 18 हज़ार रुपये पर मंथ बताई गई, क्योंकि कोई सैलरी इन्होंने बताई नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 18 हज़ार 20 हज़ार के करीब मिल जाएगी। नहीं मिले वैसे तो मिल जाएगी, क्योंकि 18 हज़ार के करीब आपकी पर मंथ सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पर सैलरी होगी ही। इस कंपनी में 18 हज़ार के करीब सैलरी होगी, क्योंकि मोस्टली मिनिमम सैलरी भी कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड को देता है तो 18 हज़ार 15 हज़ार ही देता है। 15 हज़ार तो देता ही है, 18 हज़ार यहाँ पर रहेगी फिर भी आपकी, लेकिन इन्होंने बताई नहीं है। मैंने काफ़ी डेटाओं में चेक करा तो पता लगा कि 18,000 रुपीज़ सिक्योरिटी गार्ड को इंडिया देश में अभी के समय मिल रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे 2,500 वैकेंसीज, यानी कि 2500, 2,500 लोग रिक्रूट होंगे। ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका था, 27 जनवरी को दे दिया गया था नोटिफिकेशन। यानी आज की डेट कौन सी है, आज 18 है, तो कहीं ना कहीं 20 दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को आए। लेकिन कहेंगे ये तो हम बहुत लेट हो गए, तो आप देखो 15 अप्रैल, आप समझ रहे हो, 15 अप्रैल, आपके पास मार्च का पूरा महीना है और अप्रैल का भी आधा महीना है। 15 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इसमें फॉर्म दे सकते हो। अब 15 दिन अप्रैल के और 30 दिन आपके मार्च के हो गए, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास 50 से भी ज़्यादा दिन है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और फॉर्म भरने में अगर ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाता है तो ज़्यादा समय जाता नहीं है, लोगों को तुरंत अप्लाई हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक वीडियो में आपको फॉर्म का दे दूंगा, फॉर्म भर लेना उसको देखकर। देखिए कंपनी का नाम आपको बता दूँ, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, यानी कि SIS लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी को बोलेंगे SIS। और ये इंडिया लिमिटेड है, मतलब कि ये इंडिया में ये कंपनी काम करती है पूरे इंडिया देश में। ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये एक कंपनी है दोस्तों। और फंक्शनल एरिया है इंटरनल सिक्योरिटी, इसका जो है फंक्शनल एरिया है, मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी कर रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अभी बताऊंगा लोगों को करना क्या होगा। और जॉब टाइटल आप देख लो, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड पता ही है भाई, सिक्योरिटी गार्ड बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में भी होते हैं, बड़े बड़े जो है संस्थानों के बाहर भी लगे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली मतलब जो कैंडिडेट होगा, जो भी लोग रिक्रूट होंगे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। अदर सेक्टर, देखिए इन्होंने सेक्टर बताया, अदर सर्विस एक्टिविटी के अंदर ये आते हैं ये लोग जो कंपनी वाले हैं। और फंक्शनल रोल कह रहे हैं, फ्रेशर चाहिए इनको, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी इस पोस्ट पे एक्सपीरियंस नहीं किया है वो लोग फॉर्म भरेंगे इसको। और इन्होंने कहा है फंक्शनल एरिया इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने आपको बता दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन इस कंपनी को जो है मोर देन देखो क्या लिखा है, हैव मोर देन 2,500 वैकेंसीज फॉर सिक्योरिटी गार्ड, मतलब ये लोग 2500 से भी ज़्यादा लोगों को लेंगे। अब इंडिया देश में अगर ये कंपनी पूरे देश में ऑपरेट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये 2,500 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 2600 या 2700 से भी ज़्यादा वैकेंसी आप मान सकते हो, ठीक है।
और फॉर सिक्योरिटी गार्ड फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई। अब देखिए इन्होंने बोला एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे लोग हो जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर किसी इंडिया देश में किसी भी गली मोहल्ले में जाकर या किसी भी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर कंपनियां चल रही थी, जहाँ पर बड़े बड़े शॉप चल रहे थे, वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके आ गया, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही वो जॉब करके आ गए। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वहाँ जाकर जॉब करके आ गए और आपने 2 साल 1 साल 2 महीने 3 महीने एक्सपीरियंस कर लिया इस पोस्ट पे, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मान लो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, क्वालिफिकेशन सिर्फ चाहिए इनको 10th पास, पास टू ग्रेजुएट मेल कैंडिडेट बिटवीन, मेल चाहिए इनको, मतलब कि सिर्फ महिलाएं लोग, बहनों आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे इसमें, इस रिक्रूटमेंट में, सिक्योरिटी गार्ड में, उनके लिए मैं जल्दी दूसरे रिक्रूटमेंट दे दूंगा। अब देखिए काफ़ी रिक्रूटमेंट ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं के लिए ही होते हैं, फीमेल्स के लिए होते हैं, मेल के लिए नहीं होते, ठीक है। ये वाले सारे मेल्स के लिए जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ इंडिया देश के जितने भी मेल लोग हैं, अपने भाई लोग जितने भी हैं, वो इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। उनको कह रहे हैं कि आप लोग 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पीएचडी मास्टर्स, ग्रेजुएट तक के लोगों को लेंगे, ठीक है। मतलब कि ग्रेजुएट से ऊपर नहीं लेंगे और 10th से नीचे भी नहीं लेंगे, मतलब 10th से लेके बैचलर पास आउट तक लोगों को रिक्रूट करेंगे। जिसकी एज इन्होंने बता दी है, मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेगा 21 से 36 वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि 21 से लेके 36 एज अगर आप इसके बीच में आते हो तो आप फॉर्म भर दो। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड और द अपॉर्चुनिटी में रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वो, और उसके बाद वो फॉर्म भर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, एडिशनल हो सकती है, उसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ग्रेजुएट के ऊपर वाले फॉर्म ना भरें क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट तक बोला है। और अगर आप लोग फिर भी भर रहे हो, मान लो मास्टर्स वाले हैं तो भी आप फॉर्म भर रहे हो और अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि आपको वो लोग वैकेंसी दे देंगे, ठीक है। और जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी, नेचर फुल टाइम रहेगी, मतलब आप लोगों को फुल टाइम जॉब करनी है। जैसे आप जानते हो पार्ट टाइम जॉब होती है, कुछ 6 घंटे की होती है, कुछ 4 घंटे की होती है, इस तरीके से आपका फुल टाइम रहेगा। मतलब कि फुल टाइम जॉब मतलब कहीं ना कहीं वो 8-10 घंटे का तो जॉब रहेगा ही, 8 घंटे का कम से कम मैं मान सकता हूँ, इतना आपका रहेगा। ये मिनिमम 8 घंटे मैंने अपनी तरफ से दिया है, लेकिन इन्होंने फुल टाइम बोला है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, फुल टाइम इन्होंने कह दिया है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। जेंडर प्रेफरेंस इन्होंने सिर्फ मेल को रिक्रूट करना है। और एक्स सर्विस मैन प्रेफर्ड नो, मतलब कि जो लोग आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हैं उनको साफ बता दूं वो इस पर फॉर्म ना भरे। और नंबर ऑफ वैकेंसी है 2500, ठीक है। सिक्योरिटी एस आई एस कंपनी का नाम है, सिक्योरिटी जो है यहाँ पर आपको आनी चाहिए, बस यही चाहिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने दी है, एक रविंद्र कुमार एक पर्सन का नाम है और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया है, और उसी उसी पर्सन का, उसी बंदे का यहाँ पर मेल भी दे दिया है। और यहाँ पर आप लोग अप्लाई करके क्लिक करके जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं 2500 लोगों को वैकेंसी मिलेगी, 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी, कम से कम होगी इतनी सैलरी। और फुल टाइम लोगों को जॉब करनी है, इंडिया में कहीं पर भी ये आपको भेज सकते हैं, जहाँ पर भी अपने सर्विस को दे रहे हैं, जहाँ पर भी इनकी जो है ये कंपनी ऑपरेट कर रही है इंडिया में, जहाँ जहाँ पर भी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दो अप्लाई कैसे करना होगा, लोगों को बता देते हैं। जैसे आप लोग करोगे अप्लाई पे क्लिक कर लिया, क्लिक, अब ये कहते हैं लॉगिन, तो यूज़र नेम और पासवर्ड, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं है तो मेरे को पहले साइन अप पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब मैंने बोला रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर या फिर एम्प्लॉयर, या फिर आप स्किल प्रोवाइडर हो, मतलब कि आप स्किल प्रोवाइड करते हो, काउंसलर हो, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय नहीं है ये, एम्प्लॉयर है, मतलब कि आप लोग जॉब देने वाले हो या जॉब सीकर हो, तो आप लोग जॉब लेने वाले हो तो आप जॉब सीकर पे अभी क्लिक करोगे। और उस तरीके से आप लोग यूनिक आईडी टाइप आपको मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, पैन कार्ड आप लोग एक दे सकते हो, अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए। पैन कार्ड नहीं है तो आप लोगों के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूआईडी टाइप में आपका पास यूएएन नंबर होना चाहिए, ईपीएफओ द्वारा, या फिर ई श्रम नंबर होना चाहिए। मोस्टली मैं मानता हूँ आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अदर्स, जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद लोगों को बताना पड़ेगा कि अदर्स में वो क्या दे रहे हैं। देखो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, अभी लोग कुछ घबरा गए होंगे, मेरे को पता है ये चीज़ें देखते ही लोग कह रहे होंगे यार इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आपको अदर्स पे क्लिक करना है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी का भी हो सकता है, बाइक स्कूटी स्कूटर किसी भी चीज़ का हो सकता है, कार वार किसी का भी हो सकता है, कार का हो गया, ट्रक का हो गया, बस का हो गया, किसी भी चीज़ का लगा सकता है यहाँ पे कैंडिडेट। वो उसका एक आईडी प्रूफ क्लियर कर देगा, नहीं तो वो वोटर आईडी कार्ड दे दे, पासपोर्ट दे दे, आधार कार्ड दे दे, इनमें से कुछ तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो पहले वो बनवाए, एक आईडी प्रूफ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बहुत चीज़ें नहीं जानता है वो इंसान, और उसको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। उसके बाद वो यहाँ पर बताएगा, उसके आईडी नंबर को देगा, अपने डेट ऑफ बर्थ को देगा और उसके बाद चेक करेगा। फिर वो कि अपने डेट ऑफ बर्थ को डालेगा तो चेक पे टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म भरने का प्रोसेस जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर लें। और यही आपके लिए अपडेट था इस वीडियो में। कोई डाउट आपका रह गया हो जरूर कमेंट में डिस्कस करेंगे हम लोग, आप लोग बता देना। और
कोई भी आपका, और इसके साथ साथ आप लोग इंडिया और पूरे विश्व में इस जानकारी को शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।